फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ट्रायल बेच एक्टिविटीज़ क्या होती है और हम ये क्यों करते हैं? ट्रायल बेच एक्टिविटीज़ यानी ट्रायल बेच को हम क्यों मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसे हम इन अदर वर्ड्स में आप पायलट बेच भी कहते हैं। और इसके पीछे क्राइटेरिया क्या होते हैं, किन किन केसेस में आपको गाइडलाइन रिकमेंड करती है कि आप ट्रायल बेच एक्टिविटीज़ करेंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रायल बैच बेसिकली होता क्या है, ट्रायल और इसका बनाने का क्राइटेरिया क्यों होता है। जब भी कोई आप अपने अप्रूव्ड मेथड में या अप्रूव्ड प्रोसेस वैलिडेशन में, जो आपका जो वैलिडेशन का जो प्रोसेस है या प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है आपकी जो अप्रूव है, उसमें या कोई न्यू चीज़ डेवलप कर रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, यानी पुराने अप्रूव मेथड में कोई आप चेंज कर दें या कोई न्यू डेवलपमेंट आप करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको ट्रायल बैच एक्टिविटीज करनी पड़ती है। यही वजह होती है आप ट्रायल बैच स्टडी करते हो और इसी को हम ट्रायल बैच मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब बात है कि इसके पीछे क्राइटेरिया क्या होते हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं कि आपको ट्रायल बैच एक्टिविटीज करनी पड़ती है। इसको हम वन बाय वन कुछ क्राइटेरिया से उसको डिस्कस करते हैं। बड़ी बेनिफिशियरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं। देखिए, जब भी अगर आप अपने जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो एक प्रोटोकॉल है, आपका जो एक प्रोसेस बना हुआ है जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो आपका एक बेस साइज बना हुआ है प्रोडक्शन का, अगर उस बेस साइज में आप कुछ चेंज लाते हैं मार्केट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, या उस बेस साइज को आप इंक्रीज करें, लेट सपोज आपका 3 लाख टैबलेट का एक बेस साइज था, अगर आप उस बेस साइज को बढ़ा रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका प्रोटोकॉल बना हुआ है, तो इस केस पे पहले आपको ट्रायल बैच एक्टिविटीज करनी पड़ती है। ये इसका नंबर 1 क्राइटेरिया है। ठीक है। अच्छा, इस ट्रायल बैच एक्टिविटी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपकी ट्रायल बैच मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके बाद आपके 3 ट्रायल बैचेस स्टेबिलिटी पे भी जाते हैं। आप स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं कमर्शियल एक्टिविटी करने से पहले, यानी कमर्शियल एक्टिविटी करने से पहले आपको ट्रायल तो करना ही है जब आप चेंज करते हैं, साथ में उसके आपको स्टेबिलिटी स्टडी भी मस्ट रिकमेंडेड है। पहला केस क्या है कि जब आपके पास बेस साइज चेंज हो रहा है, यानी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग का बेस साइज बढ़ा रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ट्रायल बैच एक्टिविटीज करनी पड़ती है और वो बैच आपका स्टेबिलिटी स्टडी पे भी जाता है। नंबर 2, अगर आपको कोई वेंडर चेंज होता है, अगर आपका कोई वेंडर चेंज होता है तो भी आपको ट्रायल बैच एक्टिविटीज करनी पड़ती है और इसके साथ आपका बैच स्टेबिलिटी पे भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एक्सिपिएंट चेंज हो गया है, आपको कोई एक्सिपिएंट चेंज हो गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो जेनरिक के अलावा कोई एक्सिपिएंट आपका आपका पैकिंग मटेरियल है। अगर पहले हम रॉ मटेरियल की बात करें, कोई भी एक्सिपिएंट आपका चेंज होता है, उसकी सोर्स चेंज होती है। एक्सिपिएंट मीन्स एक्सिपिएंट अभी चेंज नहीं हुआ, इससे वजह सोर्स चेंज हुई है। मैंने वेंडर की बात की है, यानी अगर आपको कोई वेंडर भी चेंज होता है तो आप अपना बैच ट्रायल बैच स्टडी पे आप दोबारा उसको भेजते हैं। ठीक है। न्यू वेंडर आप अप्लाई, अनअप्रूव वेंडर आप यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई रॉ मटेरियल चेंज होता है, ठीक है, जैसे कोई एक्सीपेंट है या जेनरिक है आपका, वो अगर चेंज हो जाता है, आप उसमें चेंज करना चाह रहे हैं R&D स्टडी के बाद, तो उस केस पे भी आपका बैच जो है ट्रायल एक्टिविटी आपको रिकमेंड करता है, यानी उस बैच को कमर्शियल करने से पहले आप ट्रायल बैच एक्टिविटीज करें। इसी तरह आपका कोई जेनरिक चेंज हो रहा है, ठीक है, अब रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, आपके जेनरिक कोई न्यू सोर्स चेंज हो गई और आप और उस केस में भी आप ट्रायल बैच एक्टिविटीज करते हैं और आपका बैच स्टेबिलिटी पे जाता है। इसके साथ फिर दूसरा फैक्टर है आपका पैकिंग मटेरियल। अगर आपका पैकिंग मटेरियल भी चेंज हो जाता है, ठीक है, जो आपका पैकिंग मटेरियल में आपका एल्युमिनियम फॉयल है, आपका ब्लिस्टर है, आपका यूनिट कार्टन है, उसके साथ कनेक्टेड चीज़ें, तो ये अगर आपका पैकिंग मटेरियल भी चेंज हो जाता है, जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जो आप जिसका डायरेक्ट इंट्रैक्शन आपकी मटेरियल प्रोडक्ट से होता है, तो वो प्रोडक्ट का पैकिंग मटेरियल अगर आपका चेंज हो जाता है, आपकी सोर्स चेंज हो जाती है, तो उस केस में भी आपको ट्रायल बैच एक्टिविटीज करनी पड़ती है और वो बैच आपका स्टेबिलिटी पे चला जाता है। तो ये है वो बहुत सारे क्राइटेरिया कि किन किन बैचेस पे आपको अपने बैच को ट्रायल बैच की मैन्युफैक्चरिंग आपको रेकमेंड हो जाती है, आप ट्रायल बैच की एक्टिविटीज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई आप न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक और क्राइटेरिया भी है, अगर आप कोई न्यू डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप कमर्शियल नहीं कर सकते डायरेक्ट डेवलपमेंट से पहले, आप न्यू डेवलपमेंट न्यू सिंथेसिस वर्क में भी जाते हैं, तो उसको कमर्शियल करने से पहले भी आपको ट्रायल बैच की एक्टिविटीज करनी पड़ती है। और ट्रायल बैच के साथ ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ट्रायल बैच मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके साथ आप स्टेबिलिटी स्टडी मस्ट होती है। स्टेबिलिटी स्टडी एक्सेलेरेटेड करने के बाद आप कमर्शलाइज किसी चीज़ को कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। फिर उसके साथ कनेक्टेड जो दूसरे पैरामीटर, प्रोसेस का वैलिडेट होना,
آپ کا میتھڈ کا ویلیڈیٹ ہونا اور جو پروٹوکول ہے آپ کا ایز پر، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ رکھتی ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اگر آپ کوئی نیو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ پہلے کمرشل کرنے سے پہلے ٹرائل ایکٹیویٹیز پہ لازمی کرتے ہیں، جس پہ آپ کم سے کم منیمم 3 پائلٹ پیج بناتے ہیں. تو فرینڈز یہ وہ کچھ امپورٹنس کرائٹیریاز ہیں جسٹ یہ ڈسکس کرنا تھا کہ کن بیجز پہ آپ ٹرائل بیج اسٹڈیز کرتے ہیں اور ٹرائل بیجز کا کرائٹیریا کیا ہے اور ٹرائل بیج بیسکلی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، نیو ڈیولپمنٹ، نیو چیز ایکٹیویٹی آپ کو بنا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ٹرائل بیج ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی اپروو میتھڈ میں، اپروو پروسیس میں کوئی چینج لاتے ہیں، کچھ وینڈر چینج کرتے ہیں، سورس چینج کرتے ہیں، پیکنگ مٹیریل چینج کرتے ہیں، بیچ سائز کو چینج کرتے ہیں، تو ان تمام کیسز میں آپ کو پہلے اس کے بعد آپ کو اپنا ایک ٹرائل بیج ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ اس چیز کو آپ اسٹیبلٹی پہ بھی لے کے آتے ہیں. تو یہ کچھ ٹیکنیکل بات تھی. ابھی ویڈیو کو یہاں کلوز کرتے ہیں. یہ اسٹیبلٹی سے ریلیٹڈ آج کا ٹاپک تھا. آئیں گے انشاءاللہ کسی اور ٹیکنیکل بات کے ساتھ، کسی اور ٹیکنیکل ڈاکومنٹ کے ساتھ. جو لوگ چینل پہ نیو تھے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.